सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत और आपका अभिनंदन। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है और अब हम कर रहे हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया था? भक्ति काल नाम दिया था। और भक्ति काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 2। सामान्य अध्ययन हमने पढ़ लिया, उसका सामान्य जानकारी उनकी जो प्रकरण 1 में थी। अब प्रकरण 2 में निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा, ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। हमने कबीरदास जी को पढ़ लिया, धर्मदास जी को पढ़ लिया, दादू दयाल जी को पढ़ लिया, गुरु नानक जी को पढ़ लिया, रैदास जी को पढ़ लिया, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं सुंदरदास जी से पहले हमने पढ़ा था अभी पिछले वीडियो में भाग नंबर 13 में दादू दयाल जी को। ये जो पंक्तियां हैं ये दादू दयाल जी से संबंधित बची हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आगे हम शुरू करते हैं, ठीक है। आजकल के एग्जाम के अगर ट्रेंडिंग को देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही अति महत्वपूर्ण योगदान है। आप रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरह से समझ के, तो आप मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। मैं आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास एक एक शब्द को समझा के पढ़ाऊंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो शायद मेरे से कहीं पे कमी हुई होगी, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए, सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे। देखिए, हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था कि उनकी जाति जुलाहा थी, रैदास जी के बारे में पढ़ा था कि वो चमार थे। यहाँ पे देखिए सुंदरदास जी की जाति क्या बताई है? खंडेलवाल बनिए बताई गई है। आपको इनकी जाति भी याद करनी होगी, ठीक है। चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1653 को दौसा नामक स्थान, जो पहले जयपुर राज्य में आता था, अब जयपुर है वो अलग से जिला है और दौसा है वो अलग से जिला बना हुआ है, जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। क्योंकि पहले ये जयपुर राज्य क्या थी? रियासत थी, और जयपुर राज्य रियासत के नाम से जाने जाते थे। इनके पिता का नाम क्या था? परमानंद, और माता का नाम क्या था? सती देवी, ठीक है। क्या था? इनकी माता का नाम सती था। आपको माता और पिता के नाम भी याद करने होंगे और इनके जन्म स्थान और इनका जन्म कब हुआ था। तो सुंदरदास जी खंडेलवाल बनिए थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो शुक्ल क्या है? चैत्र शुक्ल नवमी को, और संवत क्या थी? 1653 थी, ठीक है। कहाँ पे उत्पन्न हुए थे? तो दौसा। और कहाँ पे आता था दौसा? जयपुर राज्य में आता था। पिता का नाम क्या था? परमानंद, और माता का नाम क्या था? सती था। 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल जी दौसा में गए थे, ठीक है। 6 वर्ष के थे तब कहाँ पे गए थे? दादू दयाल जी दौसा में गए थे। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। क्या है कि 6 वर्ष के थे ना जब ये कौन? सुंदरदास जी जब 6 वर्ष के थे तो दादू दयाल जी दौसा में आए थे, ठीक है। तभी से ये दादू दयाल जी के शिष्य हो गए थे। कौन? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी के गुरु कौन? दादू दयाल जी, और दादू दयाल जी के शिष्य कौन? सुंदरदास जी, ठीक है। और उनके साथ ही रहने लगे थे। कब? 6 वर्ष की अवस्था से ही उनके साथ में रहने लगे थे। संवत 1660 में दादू दयाल जी का क्या हो गया? देहांत हो गया। तब तक वे नराना में रहे। कहाँ पे रहे वो? नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दौसा में आ गए। किसके साथ में आए? जगजीवन साधु के साथ में। कहाँ पे आ गए वो? अपने जन्म स्थान दौसा में आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी में चले गए। कहाँ पे चले गए? काशी में चले गए। यहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते थे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे, ठीक है। संस्कृत के अतिरिक्त ये क्या जानते थे? ये फारसी भी जानते थे, ओके। काशी से लौटने पर ये राजपुताने की फतेहपुर शेखावाटी नामक स्थान में रहे। वहाँ के नवाब आलिफ खान इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल अष्टमी संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। देखिए, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सांगानेर में हुई थी। कब हुई थी? सन 1746 को हुई थी। जन्म कब हुआ? 1653। मृत्यु कब हुई? 1746 को, संवत 1746 को, ठीक है। इनका डील डोल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप भी बहुत क्या? सुंदर था। और नाम भी क्या था इनका? सुंदरदास। चलिए, स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा
दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। अब आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा शिक्षित निर्गुण पंथियों में कौन थे, तो सुंदरदास जी थे, जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह से परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस हैं। भाषा भी काव्य में मंजी हुई ब्रज भाषा है। भाषा क्या थी इनकी? ब्रज भाषा थी। भक्ति और ज्ञानचर्या के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद्य कहे हैं, और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित और सवैये भी रची हैं। यूँ तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ मिलते हैं, पर सुंदर विलास ही इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें कवित सवैया ही अधिक है। इन कवित सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की भी योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न प्रकार में दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। संत भी थे और ये क्या थे? कवि भी थे। इससे समाज में रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी पूरी दृष्टि रखते थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आचार पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं। जैसे गुजरात पर क्या है? आबड़ छित अतीत सो होत बिलार ओ कुकर चाटत हांडी। मारवाड़ पर क्या है? वृक्ष न नीर न उत्तम चोर, सुदेशन में गत देसु है मारू। दक्षिण पर क्या है? रांधत प्याज बिगाड़त नाज, न आवत लाज करे सब बंछन। और पूर्व देश पर क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय बैसुरु शूद्र, चारोई वर्ण के मछ बगारत। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। गेह तजो अरु नेह तजो, पुनि खेह लगाई के देह संवारी, मेहर सहे सिर शीत सहे तन, धूप समय में पंचांगिनी बारी। आगे है, भूख सही रही रूप तरे, पर सुंदरदास सबे दुख भारी, डासन छाड़ी के कासन ऊपर, आसन मार्यो पे आस न मारी। व्यर्थ में तुकबंदी और उठपटांग बानी इनको रुचिकर नहीं थी। इसका पता इनके कवित से लगता है। बोलियो तो तब बोलवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जोरियो तो सब जब जोरिबो की रीति होए, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। गाइए तो तब जब गायबे कोई कंठ होए, श्रवण के सुनहरी मने जाय गहिए। तुक भंग छंग भंग अर्थ मिले न कछु, सूरत कहत ऐसी बाणी नहीं कहिए। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की थी। पातिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियां, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य पालन करने वाले सूरवीरों आदि के प्रति भी विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। कहाँ पे? जो पतिव्रत स्त्रियां होती थी उनके लिए, और रण क्षेत्र में, जो युद्ध क्षेत्र में जो सूरवीर होते थे उनके लिए इनके हृदय में बहुत ही विशाल स्थान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पति ही सु प्रेम होय, पति ही सु नेम होय, पति ही सु क्षेम होय, पति ही सु रथ है। पति ही जग जोग, पति ही रस भोग, पति ही सु मिटे सोग, पति ही को जत है। पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नान, पति ही तो मत है। पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही, सुंदर सकल विधि एक, पति वृद्ध है। यहाँ पे स्त्रियों के लिए पति की महत्वता को बताया है उन्होंने। सुनत नगारे चोट बिकसे, कमल मुख अधिक उछाल फूल्यो, मात है न तन में, फेरे सब सांग तब कोऊ नहीं धीर धरे, कायर कंपाय मान होत देखी मन में। कूदी के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूटी पैरे बहु सावत के गन में। मारी घमसान करी सुंदर जुहरे श्याम, सोई सूरबीर रूपी रहे जाए रन में। चलिए आगे देखें। इसी प्रकार उन्होंने सृष्टित्व मतलब सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं, और वे भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं हैं। मतलब जिस प्रकार से किसी ने उटपटांग भाषा का प्रयोग किया है, सुंदरदास जी ने वो प्रयोग नहीं किया। इनकी भाषा बहुत ही सरल और सुयोग्य थी। ठीक है, यही बताया है इसमें। नहीं है शास्त्र के अनुकूल। उदाहरण के लिए नीचे पद्य लीजिए, जिसमें ब्रह्मा के आगे सब कर्म सांख्य के अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति में महत्वत्व
पुनि अहंकार है। अहंकार हूँ मैं 3 गुण सत रज तम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है। रजहु के इंद्री 10 पृथक पृथक भई, सतहु ते मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सुकहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रम चार है। आगे पढ़ेंगे हम मलुकदास। सुंदरदास जी के बाद में निर्गुण पंथियों में आते हैं मलुकदास। अभी हम पढ़ेंगे आगे मलुकदास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मलुकदास जी का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर मलुकदास जी का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में बैसाख कृष्ण पंचमी को संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कड़ा जिला इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? सुंदरदास खत्री। इनकी मृत्यु हुई जब कितने साल के थे? 108 वर्ष की अवस्था में। संवत 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संत हुए हैं। इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटान, नेपाल और काजल नहीं है, काबुल है, काबुल तक कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार और करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि एक बार इन्होंने क्या किया था कि एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया और रुपयों का जो तोड़ा होता है वो गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद में पहुंचा दिया था इन्होंने। ठीक है। आलस्यों के लिए मूल मंत्र क्या है? देखिए ये बहुत अच्छी लाइनें हैं इनकी, पंक्तियां हैं इनकी जो क्वेश्चन पेपर में आती हैं एग्जाम में। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। ठीक है, बहुत अच्छी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गई सबके दाता राम। इन्हीं का है। इनकी 2 पुस्तकें हैं। कौन सी? एक तो रतन खान और एक ज्ञान बोध। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में फारसी और अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग मिलता है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और क्या है? सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सापद विन्यास और कवित आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में हैं। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद्य नीचे दिए गए हैं। अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे। 10 अवतार देखी मत भूलो, ऐसे रूप घने रे, अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब ते नैन हेरे। कह मलुक तू चेत अचेता, काल न आवे नेरे। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे। कभू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। सभिन के हम सब हमारे, हम तो सबके हैं, सब हमारे हैं। जीव जंतु मोही लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतु से कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन हम ही राति, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ भरत हमारी बाजी। हम ही दशरथ हम ही राम, हमारे क्रोध ओ हमरे काम। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। बहुत अच्छी लाइनें है ना। चलिए अब आता है, सुंदरदास जी को पढ़ लिया, मलुकदास जी को पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे अब अक्षर अनन्य। ठीक है, चलिए अक्षर अनन्य। संवत 1710 में इनके वर्तमान में रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे।
कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। किसके दीवान थे? पृथ्वीचंद के दीवान थे। कौन? अक्षर अनन्य। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे थे। कहाँ पे रहने लगे? पन्ना में रहने लगे थे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य थे। जो छत्रसाल थे वो इनके शिष्य थे। किसके? अक्षर अनन्य के। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्मा ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में इन्होंने अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद नीचे दिए गए हैं, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद राय, फल चारु को साधन उपाय। यह लोक सदे सुख पुत्र बाम, परलोक नसे बस नरक धाम। परलोक लोक दो सदे जाय, सोई राजयोग सिद्धांत आय। निज राज जोग ज्ञानी करंत, हठी मूंड धर्म साधन साधत अनंत। शायद ये ज़्यादा ही कट गया है ना, आगे तो चलिए देखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती हैं। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की रही है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं को विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनसमाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही है, नए नए पंथ भी निकलते रहे हैं, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहा है। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास और जगजीवन साहब हुए हैं, जो संवत 1717 के लगभग वर्तमान में थे। देखिए, दादू दयाल जी के शिष्य परंपरा में कौन रहे हैं? जगजीवन दास और जगजीवन साहब रहे हैं। ठीक है, ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबांकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया था। किन्होंने? जगजीवन दास और जगजीवन साहब ने अलग से अपना सत्यनामी संप्रदाय चलाया था। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य कौन है? दूलम दास हुए। इनके शिष्य, किनके शिष्य? जगजीवन दास और जगजीवन साहब के शिष्य कौन हुए? दूलम दास हुए, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। क्या लिखी? उन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोमर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के वेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियाँ प्रकाशित की हैं। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि वो दार्शनिक नहीं थे, निर्गुण पंथी थे। वो मान लीजिए आप कि जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, इनकी भक्ति तो हो गई सगुण। इनके राम नाम कबीरदास जी लेते तो थे, लेकिन वो निर्गुण राम होते थे, दशरथ पुत्र राम नहीं हुआ करते थे। ठीक है, उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता ही प्रकट होगा। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर द्वैत का आरोप मत कीजिए, अद्वैत का आरोप मत कीजिए, विशिष्टाद्वैत का भी आरोप मत कीजिए, क्योंकि वो उनके लिए सही नहीं है। उनका जो दार्शनिक पद्धति है अनभिज्ञता ही प्रकट करेगी, मतलब इसके बारे में आप जान ही नहीं सकते। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा उन अवयवों की न्यूनता और अधिकता के कारण, जिनका मेल वे निर्गुण पंथ चला करते थे। जैसे किसी वेदांत के ज्ञान तत्व के अवयव अधिक, देखिए,
निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों की साधना का तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का, और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति का, कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यहाँ पे बात समझने लायक यही है कि निर्गुण पंथी हैं वो सभी एक ही धारा में नहीं चले हैं। उनमें किसी में तो वेदों के ज्ञान तत्व का अवयव मिलेगा, मतलब वेदों से कुछ ज्ञान ग्रहण किया हो इस प्रकार का तत्व मिलेगा। किसी में क्या मिलेगा, योगी, जो योगी कौन थे, जोगी थे, जैसे नाथ संप्रदाय के जो योगी थे उन्होंने उनकी जो साधना तत्व था वो मिलेगा। कहीं पे सूफियों का क्या मिलेगा, सूफियों ने जो प्रेम तत्व, जो मधुर प्रेम था, उन्होंने आत्मा से परमात्मा के मिलन, उस प्रकार से प्रेम भावना जागृत होती है कहाँ पे, सूफी कवियों में। तो वहाँ से सूफियों का जो मधुर प्रेम तत्व है वो लिया है। और कहाँ पे, कहीं कहीं पे क्या लिया है कि जो व्यवहार में जो ईश्वर भक्ति हो रही है, जैसे कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का, कहाँ पे व्यवहार में जो ईश्वर भक्ति हो रही है ना, उसको लिया उन्होंने, ग्रहण किया। क्योंकि एक पंथ को लेकर चले तो वो निर्गुण पंथियों में नहीं हुआ है। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वे वेदांत से लिया गया। क्योंकि ज्ञान पक्ष, कबीरदास जी देखिए पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसमें जो उनका जो ज्ञान था ना वो वेदांत का नहीं था, वेदों में से नहीं लिया गया था, वो उनके खुद मन में उपजे हुए ज्ञान थे। जैसे क्या कहा था उन्होंने, साच बराबर झूठ बराबर पाप नहीं, सांच बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय, मतलब जिसके हृदय में सत्य था उसी के हृदय में भगवान है। तो ये कबीरदास जी ने किसी वेद से ग्रहण नहीं किया था, उन्होंने अपने मन से, उनके मतलब अंतर मन से आवाज आती थी वो, ठीक है। तो कहीं कहीं पे लिया गया है, लेकिन वो पढ़े लिखे, जैसे सुंदरदास जी है ना, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनका ज्ञान थोड़ा बहुत वेदों से ग्रहण किया हुआ होगा। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। देखिए जहाँ पे उन्होंने प्रेम तत्व लिया है वो सूफियों का है, ठीक है। कहाँ का है, सूफियों का, वैष्णवों का नहीं है। वैष्णव तो कौन हो गए, वैष्णव के अवतार कौन हो गए, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आएंगे, और कृष्ण भक्ति शाखा के। जो वैष्णव के अवतार कौन है, राम और कृष्ण जी हैं। तो वहाँ से उन्होंने प्रेम तत्व ग्रहण नहीं किया है। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव में की और अंश उसमें नहीं था। उन्होंने देखिए अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त, अहिंसा क्या होती है, जिसमें हम जैसे किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो गया, लेकिन एक व्यक्ति होता है कि वो हिंसा करने लगता है, लड़ाई के लिए उतारू हो जाता है, मतलब लकड़ी पत्थर वगैरह मार के या फिर और दूसरी तरह से लड़ाई वगैरह करने लगता है। लेकिन कोई आदमी था जो चुप रहकर उस बात को शांत तरीके से सोचकर कि प्यार से उसको कैसे सुलझाया जाएगा, तो वो हो जाती है अहिंसा। तो यहाँ पे जो निर्गुण पंथी थे ना, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, वो अहिंसावादी होते थे। उनके अतिरिक्त ये उन्होंने किससे ग्रहण किया था, वैष्णव से ग्रहण किया था। और उसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, किससे, वैष्णव से। उसमें सूरती और नृत्य शब्द बौद्ध सिद्धों से लिए। देखिए ये आप याद करेंगे कि सूरती और नृत्य कहाँ से लिया था, बौद्ध सिद्धों से लिया था। बौद्ध धर्म के अष्ट मार्ग के अंतिम मार्ग होते हैं ना, जो सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है। क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है, वो किसमें है, सम्यक स्मृति में, और उसकी श्रृंखला बद्ध होती है। और समाधि में क्या है, साधक जब सब संवेदनाओं से परे हो जाता है। साधक क्या होता है, जब सब संवेदनाओं से परे हो जाता है कि उसको ये नहीं होता कि मेरा क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे लिए कुछ है मायने, वो संवेदनाओं से मुक्त हो जाता है, परे हो जाता है। अतः सूरती नृत्य शब्द योगियों की वाणी से लिए हैं, वैष्णव से उनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है ज्ञानाश्रय शाखा। आगे हम पढ़ेंगे प्रेमाश्रय शाखा, ठीक है। धन्यवाद, आप इसी प्रकार से बने रहिए, ठीक है। चलिए।